What's up everyone, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ऑर्गेनाइजिंग के और मार्केटिंग के आप लोगों ने की पॉइंटर्स देख ही लिए होंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख ही लिए होंगे। अब बचे हमारे पास 4 चैप्टर्स और, तो उन 4 में से कुछ 2 चैप्टर्स में तो ऐसा कुछ मिला ही नहीं मुझे, बाकी बचा हुआ मैं आपको अभी बता देता हूं। चलो आओ जल्दी से बचे हुए चैप्टर्स के की पॉइंटर्स देखते हैं। लेट्स बिगिन। तो गाइज सबसे पहले यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ की पॉइंट्स। देखो चैप्टर नंबर 3 हर बुक में सेम ही है ऑलमोस्ट, तो चैप्टर नंबर 3 में एज सच कुछ एनसीईआरटी में स्पेशल नहीं दिया हुआ, इवन गाइड बुक्स में और कुछ एक्स्ट्रा ही दिया हुआ है। तो इसमें ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिला मुझे, ना ही प्लानिंग में कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ। एक बार रीडिंग तो आपको जरूर करनी है, चाहे वो प्लानिंग की लिमिटेशंस हो चाहे वो प्रोसेस हो, तो ये तो अच्छे से देखने ही देखने हैं। बट एज सच कुछ ध्यान से देखने वाली चीज या छूटने वाली चीज मुझे नहीं मिली, बाकी सब बुक्स में भी कवर होती है। चैप्टर नंबर 2 की बात अगर करूं तो कुछ की पॉइंटर्स हैं प्रिंसिपल से, जैसे ये भी अदर बुक्स में दिए होंगे बट फिर भी हो सकता है आप मिस आउट कर रहे हो। टेलर को याद रखना साइंटिफिक मैनेजमेंट पे फोकस था उनका, या फिर शॉप फ्लोर पे उनका फोकस था, ये आपको पता होना चाहिए। और फेयोल को एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स या फिर जनरल मैनेजमेंट हम लोग कंसिडर करके चलते हैं हेनरी फेयोल के लिए। उसके बाद मैनेजमेंट की जो प्रिंसिपल्स होती हैं वो फ्लेक्सिबल होती हैं, और साइंस की जो प्रिंसिपल्स होती हैं वो रिजिड होती हैं। देन डेरिवेशन ऑफ प्रिंसिपल्स को हम साइंस कंसिडर करते हैं, और उनके एप्लीकेशन को हम आर्ट कंसिडर करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी मैनेजमेंट की प्रिंसिपल्स हैं वो डेराइव तो हुई है ना, तो उसको हम साइंस मानते हैं कि डेरिवेशन तो साइंस की तरीके से हुआ है, बट जो उनका एप्लीकेशन है जब वो अप्लाई करी जाती है तो दैट इज एन आर्ट। ठीक है, इसके बाद बेटा जी पॉइंट नंबर 4 टेलर वर्सेस फेयोल की आपको 2 चीजें पढ़नी है। एक तो हिस्ट्री एनसीईआरटी में या किसी भी बुक से पढ़ सकते हो कि टेलर कब जन्म हुआ था, डेट याद रख लेना, 2 डेट्स तो याद करनी है बीएसटी में, और उनका किस तरीके से वो कौन सी कंपनी में काम कर रहे थे, वो इंजीनियर थे या वो क्या थे, सब पता होना चाहिए आपको उनके बारे में। टेलर वर्सेस फेयोल की हिस्ट्री, और इनका एक डिफरेंस एनसीईआरटी में बिल्कुल लास्ट में गिवन है, टेलर वर्सेस फेयोल, कि आपको पता होना चाहिए। देन यूनिटी ऑफ कमांड वर्सेस यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का डिफरेंस दिया हुआ है एनसीईआरटी में ही, वो भी बिल्कुल भी मिस आउट मत करना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। तो यूनिटी ऑफ कमांड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का डिफरेंस, टेलर वर्सेस फेयोल का डिफरेंस, डेरिवेशन ऑफ प्रिंसिपल्स हो गए, ये की पॉइंटर्स बताए। सिमिलरली चैप्टर 1 में कुछ डेफिनेशंस दी हुई है बॉक्सेस में, जैसा कि सबसे पहले तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन ही आपको बॉक्स में मिल जाएंगी 2-3, उन्हें एक बार जरूर पढ़ना। नंबर 2 कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन मिल जाएगी आपको, ठीक है। और एक मैनेजमेंट को डिफाइन करने के लिए बिल्कुल लास्ट में डब्बा वाला इसका स्टोरी लिखा है। डब्बा वाला इसको ना एक 6 सिग्मा फॉर्म माना जाता है। 6 सिग्मा बेसिकली ये एक तरीके का एक स्टैंडर्ड है जो प्रोवाइड करा जाता है जिनका बहुत जबरदस्त काम होता है या जिनका बहुत अच्छा मैनेजमेंट होता है। तो इंडिया में कुछ ही ऐसी फर्म्स हैं जिनको 6 सिग्मा कंसिडर करा जाता है। तो 6 सिग्मा फर्म्स में डब्बा वालाज मुंबई से कंसिडर करे जाते हैं, और उनका बहुत जबरदस्त मैनेजमेंट है। आंधी तूफान कुछ भी हो, तुम उनके बहुत सारे केस स्टडीज यूट्यूब पे ही पढ़ सकते हो। तो वहां से एक जनरल क्वेश्चन निकल के आ सकता है, तो अगर टाइम मिल जाए तो डब्बा वालाज की एक बार स्टोरी एक बॉक्स में दी हुई है, वो जरूर रीड करना, उससे तुम्हें वैसे कुछ हेल्प मिल सकती है और शायद कुछ केस स्टडी बेस भी बन के आ सकता है। तो डब्बा वालाज मैनेजमेंट की डेफिनेशन बॉक्सेस वाली, कोऑर्डिनेशन की, बाकी आपने कर ही लिया होगा। और ये सारी चीजें फ्रॉम चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 4 और 3 में मुझे एज सच कुछ अलग से नहीं मिला, तो इतना ही था। इसी तरीके से करो। नेक्स्ट वीडियो में नोटिफिकेशन मुझे नहीं लगता यूट्यूब देगा, क्योंकि सुबह से मैं 8-10 वीडियोस डाल चुका हूँ आई थिंक आपके प्रिपरेशंस के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, पहले क्या करना है बाद में क्या करना है, तो उसको भी ध्यान से देख के चलना। और then we are all done, we are all prepared, we are all set for the exams. All the very best everyone. I truly wish कि आप सब बहुत बहुत excellent काम करके आओ और complete 40 on 40 लेके आओ। Thank you so much everyone. All the best.